ईरान में जिस तरीके से नरसंहार हो रहा है, वहां पर जिस तरीके से अशांति व्याप्त है, क्या वहां पर शांति लाने के लिए कल की अवतार, जो कि भगवान विष्णु का 10वां अवतार कहा जाता है, क्या केवल उसी का इंतजार वहां पर हो रहा है? और क्या वाकई में कल की अवतार जब अवतरित होगा धरती पर, क्या उससे खास तौर से ईरान में उठ रही इस अशांति को शांति मिलेगी? ये वो सवाल है जो आज हम उठा रहे हैं और इसी पर हम तमाम जो ज्योतिष जुड़ेंगे उनसे जवाब भी लेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ जानकारियां भी आपको हम बताते हैं कि ईरान में मानवता के खिलाफ जो अपराध बढ़ रहा है वो अपराध है क्या, ये जानकारी भी आपको बताते हैं। देखिए, ईरान में किस तरीके से खामेनी की पुलिस पर जो गंभीर आरोप लग रहे हैं वो क्या है, वो आप समझिए। प्रदर्शनों के दौरान दमन की हदें पार हो रही हैं, हिरासत में नाबालिगों के साथ अत्याचार हो रहा है, सब कुछ हो रहा है ईरान में खामेनी की सरकार के भीतर। साथ ही नाबालिगों के साथ यौन उत्पीड़न के भी जो आरोप हैं वहां लग रहे हैं, यौन उत्पीड़न की बातें सामने आ रही हैं। इसके अलावा देखिए, कुर्दिस्तान ह्यूमन राइट्स नेटवर्क का आरोप जो है यहां पर लग रहा है। दंगा नियंत्रण पुलिस ने दुर्व्यवहार किया है, ये भी बात जो है वो कही जा रही है। साथ ही साथ बताएं कि हिरासत में रेप, मारपीट और यातना भी दी गई हैं। इस तरह की जो बातें हैं वो भी लगातार सामने आ रही हैं कि ये सब कुछ हो रहा है ईरान में। ईरान में मानवाधिकारों की स्थिति बेहद ज्यादा खराब है। कई संगठनों ने अत्याचारों का खुलासा वहां पर किया कि वहां पर जो है वो हत्याएं हो रही हैं, यातनाएं हो रही हैं, रेप हो रहा है, जबरन लोगों को जो है वो किडनैप किया जा रहा है, महिलाओं के साथ भेदभाव हो रहा है, हिजाब का उल्लंघन करने वालों पर जुल्म वहां पर ढाया जा रहा है। 2022 में महसा जीना अमीनी की जो डिटेंशन थी उसमें मौत हो गई थी। 2026 में विरोध प्रदर्शनों के दौरान हजारों लोगों की जान चली गई। हिरासत में लोगों के साथ दुर्व्यवहार जो है वो ईरान में इस वक्त होता नजर आ रहा है। बताएं कि विरोध करने वालों को बिजली के झटके दिए जाते हैं, यानी कि जो कहते हैं ना तालिबानी सजा, उससे भी ज्यादा निर्ममता इस वक्त जो है वो ईरान में बरती जा रही है उन तमाम लोगों के साथ जो इस वक्त वहां पर हिरासत में है, कब्जे में है। और ये सब कुछ हो रहा है वहां के सुप्रीम लीडर खामेनी की शासन में। और इसी को लेकर हम ये बात कह रहे हैं कि क्या कल की अवतार के रूप में वहां पर पहुंचकर जो जब कल की अवतार, क्योंकि भगवान विष्णु के 10वें अवतार कहे जाते हैं और जब वो अवतरित होंगे धरती पर, निश्चित तौर पर वो कहा यह जाता है कि वो कलयुग का अंत होगा। लेकिन क्या ईरान के लिहाज से उनका अवतरित होना कितना महत्वपूर्ण है और अधर्म का नाश करने ईरान में क्या आने वाले हैं कल की, ये इस वक्त का बड़ा सवाल है। फिलहाल ज्योतिषी जुड़ रही हैं, आचार्य जीतू सिंह हैं। बहुत स्वागत है आपका आचार्य जीतू सिंह जी इंडिया न्यूज पर। साथ ही शिवांगी निर्भय हैं जो कि ज्योतिषी हैं, बहुत स्वागत है आपका शिवांगी जी इंडिया न्यूज पर। सबसे पहले आचार्य जीतू जी मैं आपके पास आऊंगी और देखिए, लगातार हम देख रहे हैं कि दुनिया भर के कई मुल्कों में छोटी बड़ी लड़ाइयां हो रही हैं। यूक्रेन, रशिया में तो लगातार संघर्ष चल ही रहा है, लेकिन अब ईरान में उसके देश के भीतर ही जो संघर्ष है, जो अधर्म वहां पर हो रहा है, महिलाओं को जिस तरीके से यातनाएं दी जा रही हैं, उसको हम अगर कल की अवतार से जोड़ें तो उस पर आप क्या कहेंगी? और जब भगवान विष्णु का कल की अवतार धरती पर अवतरित होगा तो ईरान में जो अधर्म है उसका नाश निश्चित। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले देखिए, कल की अवतार की जब हम बात कर रहे हैं ना, तो सबके माइंड में एक चीज चल रही है, कल की अवतार कैसे आ जाएगा? कोई ऐसा पर्सन आ जाएगा जो सजा होगा, मुकुट लगाया होगा, हाथ में उनके बांसुरी होगी, ऐसा होगा क्या? ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ऐसी चीजें नहीं होती हैं। जब जब अवतार हुए हैं, क्या मालूम पड़ा था कि भगवान राम आए हैं, श्री कृष्ण आए हैं? वो तो एक ऐसी, कहते हैं ना कि एक ह्यूमन बीइंग, एक पर्सन के तौर पर आए थे। लेकिन जब हम खुद स्वयं, हर व्यक्ति अंतरात्मा से जागता है कि यहाँ अब बुराई का बस, अब हमें और कोई लेना देना नहीं है, अब हमें सही कदमों पर चलना है, ये परिवर्तन लाना है, या फिर जितना अत्याचार बढ़ता जा रहा है उसके लिए आवाज उठानी है। ये सारे सिम्टम्स कल की अवतार के ही होते हैं। जब हम कल की अवतार की बात कर रहे हैं तो आपने कहा कि जैसे 10वां जो अवतार है वो कल की अवतार है जी। लेकिन इसमें तो अभी बहुत समय बाकी है। हाँ, कुछ इंडिकेशंस आपको मिलना शुरू हो जाते हैं। जैसे यूपी में हमने कल की अवतार, कल की शिलान्यास जो रखा था धाम बनाने के लिए, वो एक अपने आप में इंडिकेशंस है कि अब जो समय आएगा वो धर्म प्रधान आएगा। लेकिन अगर हम ईरान की बात कर रहे हैं, हमने बहुत पहले भी इन चीजों को कहा था
कि कुछ भी नहीं वहां रुकने वाला, इनफैक्ट वहां के हालात बद से बदतर होने वाले।